गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कल अपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था आपने, तो उससे आगे अगर अपने चलेंगे तो अब अपने देखेंगे लेंस मेकर सूत्र से संबंधित कुछ अपने तथ्यों के बारे में देखेंगे, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें से आते भी हैं और न्यूमेरिकल समस्याएं भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उसमें आती है। तो देखो, सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था अपने पास में। ये था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये अपने लेंस मेकर सूत्र था। अब इससे आगे अपन ये चलेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपने टॉपिक है कि द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी, इसका फॉर्मूला अपने लेकर आएंगे। इससे लास्ट ईयर अभी जो क्वेश्चन भी आया था अपने पास में, इसमें न्यूमेरिकल के रूप में, तो द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी अपने किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो, इसमें पहले अपने क्या चलेंगे कि वायु में स्थित लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो पहले अपन ये देखेंगे, बात करेंगे कि वायु में स्थित लेंस की फोकस दूरी वायु में देखेंगे। तो देखो बच्चों, वायु में देखने के लिए अपने पास फॉर्मूला ना, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसको ये लिख देना आप 1/FA, मतलब वायु में लेंस की फोकस दूरी FA इजिकल टू कितना होगा, म्यू की जगह क्या लिखेंगे, A म्यू जी। ठीक है, ये क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक A म्यू जी माइनस 1 इंटू में क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको समीकरण नंबर दे दो आप 1। अभी मैंने बताया A म्यू जी क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये R1 वक्रता त्रिज्या, R2 क्या है, वक्रता त्रिज्या। वायु में हो गया। अब अपन देखेंगे कि द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी, तो द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी पहले आपने वायु में लिखा था 1/FA, अब क्या लिखोगे 1/FW बराबर A म्यू जी लिखा था, तो अब क्या होगा W म्यू जी, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक W म्यू जी माइनस 1 इंटू में कितना आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो वायु में था, अब ये क्या है, जल में है। तो अपने पास दो फॉर्मूले आ गए, 1/FA, एक तो ये फॉर्मूला आ गया, 1/FW, एक ये फॉर्मूला आ गया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अपने को क्या निकालना, FW। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा अपने पास, ये ऊपर आ जाएगा FW बटे में FA बराबर, ये क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा अपने पास में A म्यू जी माइनस 1 बटे में W म्यू जी माइनस 1। ठीक है, तो FW का फॉर्मूला क्या आया, FW बराबर A म्यू जी माइनस 1 बटे में कितना आएगा W म्यू जी माइनस 1 इंटू में कितना FA। अब बच्चों, A म्यू जी तो होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, W म्यू जी इसका फॉर्मूला अपने पहले भी पढ़ चुके, सापेक्ष अपवर्तनांक अपने किया था W म्यू जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W म्यू जी का फॉर्मूला अगर अपने लिखना चाहे तो W म्यू जी बराबर में क्या होता है, ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा A म्यू जी बटे में कितना A म्यू W, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में कितना होता है वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक, ये डब्ल्यू म्यू जी का फॉर्मूला होता है। जैसे अपने उसमें पढ़ा था कि जैसे सापेक्ष अपवर्तनांक 1 म्यू 2 था, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे अपने, म्यू 2 बटे में म्यू 1। वैसे ही अपने ये लिखा है ए म्यू जी बटे में ए म्यू डब्ल्यू। ये वैल्यू अगर अपने इसमें रखेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, एफ डब्ल्यू बराबर ए म्यू जी माइनस 1 बटे में ए म्यू जी बटे में ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इंटू में कितना, एफ ए। मैंने वैल्यू रखी है ये किसकी, डब्ल्यू म्यू जी की। इसको और हल करेंगे तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ए म्यू जी माइनस 1 बटे में ए म्यू जी माइनस ए म्यू डब्ल्यू। ये लघुत्तम ले लिया आपने ए म्यू डब्ल्यू, तो लघुत्तम लेंगे तो ए म्यू जी माइनस ए म्यू डब्ल्यू, और ए म्यू डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा अपने पास ए म्यू डब्ल्यू, और इनटू में कितना है ये एफ ए। ये इसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बच्चों, ये द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी का क्या फॉर्मूला होगा, एफ डब्ल्यू बराबर ए म्यू जी माइनस 1 बटे में ए म्यू जी माइनस ए म्यू डब्ल्यू इंटू ए म्यू डब्ल्यू गुणा में एफ ए। अब बच्चों आपको पता है ए म्यू डब्ल्यू क्या होता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ए म्यू जी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और एफ ए क्या है, वायु में लेंस की फोकस दूरी, और एफ डब्ल्यू क्या आ गया बताओ, द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी। यही तो अपने फॉर्मूला था। तो बच्चों अब की साल में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड था, लेंस मेकर से रिलेटेड था, और इसमें सारे मान अपने को दे रखे थे, और पूछा क्या था कि द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला पूछा गया था। तो आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, ये अलग से है डब्ल्यू म्यू जी का, ये अपने पास द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इससे आगे का क्रम अपने देखते हैं। अब इसमें देखेंगे अपने अब इसमें कुछ एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो देखना चाहेंगे अब अपने कि इसमें लेंस मेकर से संबंधित जो अपने दो फॉर्मूला लिखा अभी अपने द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी में, तो इससे रिलेटेड एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो अपने अब इसमें चर्चा करेंगे। देखो देखो पहला तथ्य क्या कहता है अपने को, मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य करेंगे हम अपने एक नंबर के क्वेश्चन, इसमें छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तथ्य ये है कि आपने जो लेंस आपके पास में, कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, ए म्यू डब्ल्यू, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है। तो अपने इसमें यह देखना चाहेंगे कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है, तो यानी ए म्यू डब्ल्यू का जो मान है वो ए म्यू जी से क्या है, ज्यादा है। ये बात मैंने बताई है कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है, यानी ए म्यू जी से ज्यादा है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हैं, अगर इसमें ए म्यू डब्ल्यू का भाग दे तो ये 1 इज ग्रेटर देन ए म्यू जी बटे में ए म्यू डब्ल्यू, या इसको क्या लिखोगे आप, ये किसका फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू म्यू जी का, तो डब्ल्यू म्यू जी का जो मान है वो 1 से क्या है, कम। तो अपने पास जो फॉर्मूला था अभी द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी का, वो क्या था,
कि एफ डब्ल्यू बराबर ए म्यू जी माइनस 1 बटे में डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 इंटू में क्या था एफ ए। अगर ये बात इसमें अपने अप्लाई करें, डब्ल्यू म्यू जी का मान 1 से कम है, अगर इसका मान 1 से कम होगा तो बताओ इस पद का जो मान है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, इस पद का मान। तो बताओ एफ डब्ल्यू का मान कितना आया, एफ डब्ल्यू का मान कितना आएगा, 0 से कम। या आपने ऐसे कर दे अपने कि जो एफ डब्ल्यू है द्रव में से लेंस की फोकस दूरी, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। देखो बच्चों दोबारा से सुन लो आपने, ये तथ्य क्या कहता है अपने को कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक, तो ए म्यू डब्ल्यू का मान ए म्यू जी से ज्यादा, तो इसको अगर इसका डिवाइड करें तो ए का मान किससे ज्यादा होगा, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू म्यू जी का मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो ये बात अगर इसमें अप्लाई करें तो एफ डब्ल्यू का मान क्या आया बच्चों, ऋणात्मक आया। अब देखो एफ डब्ल्यू का मान ऋणात्मक है, अर्थात द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। तो अर्थात क्या होगा इसमें, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति चेंज हो जाती है इसमें। यानी जो लेंस अगर आपने उत्तल लेंस को द्रव में डुबोया था तो वो किसकी भांति कार्य करेगा, बताओ, अवतल लेंस की भांति। अगर अवतल को डुबोएंगे तो किसकी भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। ये अपने इसमें देखा है। ठीक है, अब अगर आपने आगे चलते हैं, दूसरा क्या आता है, दूसरा टॉपिक इसमें, दूसरा, जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। पिछली बार ज्यादा था, अब की बार क्या ले रहे अपने, कम। तो जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, कम, तो ए म्यू डब्ल्यू का मान ए म्यू जी से क्या होगा, कम। तो इंप्लाइज, तो ये कितना आएगा, 1 इज लेस देन कितना आएगा, ए म्यू जी अपॉन में ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कितना आएगा, डब्ल्यू म्यू जी का जो मान है वो 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला डब्ल्यू म्यू जी। तो डब्ल्यू म्यू जी का मान क्या आएगा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा आएगा। तो बच्चों वो अपने पास फॉर्मूला क्या है, एफ डब्ल्यू बराबर ए म्यू जी माइनस 1 बटे में कितना है, डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 इंटू एफ ए। डब्ल्यू म्यू जी का मान 1 से ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ, द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी क्या आएगी बताओ, धनात्मक, पॉजिटिव आएगी। इससे क्या पता लगा आपको कि जो उत्तल लेंस डुबोएंगे तो उत्तल की भांति कार्य करेगा, अवतल डुबोएंगे तो अवतल की भांति कार्य करेगा। तो लेंस की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। इसमें क्या होगा अपने पास, लेंस के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात यदि उत्तल लेंस को द्रव में डुबाया जाएगा तो वो उत्तल की भांति कार्य करेगा, अवतल को डुबोएंगे तो अवतल की भांति ही कार्य करेगा। ये बच्चों उतार लो आप थोड़ा सा। अब चलते आगे, तीसरी कंडीशन अपने को क्या कहती है, देखो तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या बराबर है, यानी किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या है, बराबर। अर्थात क्या होगा बताओ, ए म्यू डब्ल्यू का मान ए म्यू जी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या आएगा बताओ, 1 बराबर ए म्यू जी अपॉन में ए म्यू डब्ल्यू। तो कितना आएगा, डब्ल्यू म्यू जी का मान कितना आया बच्चों, 1।
ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, एफ डब्ल्यू बराबर ए म्यू जी माइनस 1 बटे में डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 इंटू एफ ए। अब बच्चों डब्ल्यू म्यू जी का मान एक यहां रखेंगे, एक, तो एक यहां रखेंगे तो बताओ बटे में कितना आएगा, 0। तो एफ डब्ल्यू का मान कितना आएगा, 1/0। 1/0 का मतलब कितना हो गया, अनंत। अर्थात द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। अर्थात वह लेंस एक समतल प्लेट की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करेगा, अर्थात वह लेंस किसकी भांति कार्य करेगा, एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। समतल प्लेट की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। तो बच्चों अपने ये 3 कंडीशन पढ़ी है। पहली कंडीशन अपने क्या पढ़ी कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, ज्यादा, ये कंडीशन पढ़ी। और फिर अपने क्या पढ़ा है कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। फिर तीसरी कंडीशन आपने क्या पढ़ी कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या है, बराबर। तो उसमें क्या देखा आपने, द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, अनंत आ गई। देखो बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या होता है कि कोई जादूगर है, वो खेल दिखाते समय लेंस को क्या कर देता है, अदृश्य कर देता है, अदृश्य कर देता है। और फिर उसमें यह पूछा जाता है कि तब उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको क्या बताना है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत, क्योंकि लेंस अदृश्य हो गया। क्योंकि लेंस अदृश्य कब होगा, जब द्रव का जो अपवर्तनांक है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर में होता है, तभी लेंस क्या होगा, अदृश्य होगा। तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या आई अपने पास, अनंत आई है। तो बच्चों आप आज के लिए अपने ये द्रव में स्थित लेंस की फोकस दूरियों के बारे में अपने देखा है, तो इतना अपने को करना है। धन्यवाद।